ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम द्वितीय अध्याय प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 28 और 29 श्लोक को लेंगे। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। इसका पहले हम शब्दार्थ सुनेंगे, उसके बाद भावार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन की ओर आगे चलेंगे, जिससे हम इसको आराम से समझ पाए। इन दोनों ही श्लोकों में हमें एक बात पता चलती, क्या? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही क्या है? आराध्य है या पूजनीय है, अग्र पूजा के अधिकारी। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनरुज्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। जैसे आप पिछले कुछ दिनों से श्रवण भी करते आ रहे हैं कि जो जीव है, जो जीवात्मा है, उसका नित्य अवस्थान है भगवत धाम में और उसका कार्य है भगवान की सेवा। लेकिन जब वो उसको भूल जाता है तो इस भौतिक जगत में कर्मों का फल भोगते भोगते अपने समय को व्यतीत करता है और फिर किन्हीं भगवान के भक्तों द्वारा उनको याद दिलाया जाता है उनका स्वरूप। तो जो वैदिक साहित्य है या वेद है, जो भी है ग्रंथ, उन सब का एक ही टारगेट है कि वे हमें हमारी भूली हुई सेवा याद दिला पाए, भगवान से जो संबंध है उसको याद दिला पाए। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं जो शास्त्र अध्ययन का भी गोल है वो क्या है? मुझ परमेश्वर को जान पाना। सारे प्रमाणिक शास्त्र भगवान द्वारा शील व्यास देव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतितात्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। और जो भी सारे धर्म शास्त्र हमारे धर्म ग्रंथ हैं वैदिक, वो वेद व्यास जी के द्वारा इसीलिए उपलब्ध कराए गए हैं ताकि हम भगवान से जो हमारा नित्य संबंध है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इसको समझ पाए। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता, यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। जैसा हमने कल और परसों 2 दिन लगातार श्रवण किया कि जो भी और जिनको बोलते डेमिगॉड्स, जो देवता हैं, जो भगवान नहीं है, वो भव बंधन से मुक्त करा के भगवत सेवा तक नहीं पहुंचा सकते, वो हमें भौतिक पदार्थ दे सकते हैं बस। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की शक्तिमत्ता को कम बताते हैं क्योंकि वे उन्हें अन्य समस्त साधारण जीवों के समान बताते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। और जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान को नहीं मानते कि उनका भी कुछ रूप है, उनका कोई आकार है, ऐसे लोगों के लिए एक विचार होता उनका
वो भगवान को भी क्या बोलते हैं, हमारे जैसे हैं। जैसे आप अधिकतर सुनते आ ही रहे हैं, एक वर्ग ऐसा है समाज का जो कहते हैं राम और कृष्ण भी हमारे जैसे ही तो है, मनुष्य ही तो है वो, बस उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, अपनी जो है कुंडलियां जागृत कर ली और वो बस महान बन गए। हम भी उनके जैसा बन सकते हैं। तो जो जो वर्ग इस प्रकार की बातों को समाज में मोटिवेट करते हैं, आगे फैलाते हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस भौतिक बंधनों से मुक्त हो पाना। जब वो किन्हीं शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में कई कई जन्मों तक भगवत ज्ञान को, भगवत जो विज्ञान है इसको सुनेंगे, तब जाके उनका कुछ उद्धार हो पाएगा। क्योंकि एक तो होते सरल मनुष्यों की कैटेगरी है जो सिंपली मान लेते हैं कि ठीक है जो हमारे साहित्य ने बोला ठीक है। एक होते तार्किक, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने तर्कों को छोड़ पाना, अपना अभिमान को डाउन कर पाना, तो उन्हें काफी जन्म लग जाते हैं इसमें। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं, ये सत्य है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है, और जो यज्ञ भी है वो क्या है, स्वयं जो वासुदेव है, जो नारायण है, भगवान नारायण, वो ही स्वयं यज्ञ पुरुष है। भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सारे जो भी कर्म है, जो भी यज्ञ आदि किए जाते हैं, उन सबका गोल क्या है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। और जो हमें योग बताया जाता है उसमें शारीरिक क्रियाएं ज्यादा हैं, लेकिन उनका फिर भी उसका मेन गोल है वो शरीर को सुंदर बनाना, शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है। योग जिसको कहते हैं उसका वास्तविक जो उद्देश्य है वो भगवान से जीवात्मा का सहयोग करवाना, भगवान के प्रति जो उनकी स्मृति विलुप्त हो गई उसको जागृत करवाना, भगवान से उसका संबंध स्थापित करवाना। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है, और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विपथ हो जाते हैं। जैसा हम आज के समय में भी और प्राचीन समय में भी ऐसा ही नहीं है। जैसा हम लोग बोल देते हैं कलयुग आ गया, ऐसा है कलयुग आ गया, ऐसा भी नहीं है। और समय में भी सब कुछ होता था पर इतना एक्सेस नहीं होता था, कलयुग में एक्सेस हो गया। प्रत्येक समय में ही अलग अलग दर्शनों को मानने वाले लोग हुए, अलग अलग धारणाओं को मानने वाले, अलग अलग पंथों को, जिनमें से जैसे कुछ ऋषि हैं, उनके नाम सुनेंगे हम, उनको बोलेंगे ऋषि हैं वो, लेकिन उनके मत बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध अलग से चलेंगे। जैसे चारवाक का नाम सुना जाता है, तो चारवाक सिद्धांत देते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखेत जीवेत, जब तक जियो और सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। ये चारवाक का सिद्धांत है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। अगर हम इसको प्रैक्टिकली अपनाने जाए तो हमारा ये जग भी और वो जग भी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कि भैया कर्जा करके घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो, लोगों का लूट लूट के खुद हैप्पी रहो, और कोई जरूरत नहीं आपको ठीक से चलने की, बस सुखी रहो। ऐसे हर समय में ही ऐसे कलाकार हमेशा ही पैदा होते आए हैं और होते रहेंगे। और योग के नाम पे अधिकतर लोग शारीरिक जो विधियां हैं केवल, जैसे कि प्राणायाम वगैरह, इसमें ही लग जाते हैं। वो जो वास्तविक जो योगा कर्मसु कौशलम जिसको भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, उस योग पे फोकस नहीं कर पाते कि योग का चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान से योग हो पाना, भगवान से अपना संबंध स्थापित कर पाना। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, ऐसे दुर्भाग्यशाली योनियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सकें। और जो ऐसे लोग हैं
जिन्होंने इंद्रियां संयमित की, इनकी ये विशेषता है कि ये गलत जगह नहीं लगाते अपने समय को। हाँ, बस ये कि भगवान को भी सविशेष रूप से स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने गलत जो हैबिट्स है उनको छोड़ दिया है। तो फिर अगली बार भगवान उनको भी नीचे नहीं गिराते। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते पर्सनली, या किसी को ऊपर नहीं उठाते। जिसके लिए जो बेनिफिशियल है भगवान उसको अगली स्टेज में भेजते हैं, प्रत्येक जीवधारी को। तो जो ये तथाकथित योगी हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों को तो दमन कर लिया है फोर्सफुली, लेकिन भगवत भक्ति में नहीं लगे, तो अगली बार भगवान उन्हें या तो विद्वान ब्राह्मणों के घर में जन्म देते हैं, या संपन्न धनी जो होंगे ऐसे वैश्यों के घर में, ऐसे बनिया फैमिली में उनको जन्म देंगे। क्यों? ताकि उनके पास सुविधा रहे कि जिससे वो अपने भगवत भक्ति को आगे बढ़ा पाए। भगवान का एक अलग ही ये कैलकुलेशन है। भगवान जिसके लिए जो जरूरी है उसको वो देते हैं। ऐसा नहीं कि सबको धन देंगे या सबसे छीन लेंगे, नहीं। किसी किसी को धन इसलिए ज्यादा देते हैं कि धन देने से ही ये भक्ति कर पाएगा, बिना धन के इसका मन नहीं लगेगा भक्ति में, या ये नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों को इसलिए धन नहीं देते अधिक, जितना जरूरी है उतना तो सबको देते हैं, अधिक इसलिए नहीं देते कुछ को क्योंकि इसको अधिक धन मिलने से भक्ति से च्युत होगा। तो ये जो पैरामीटर है भगवान द्वारा ही सेट, और भगवान ही जान सकते हैं। हम लोग इसमें अपना कोई वो नहीं दे सकते कंक्लूजन कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, धन आने से दिमाग खराब हो जाएगा, या गरीब रहने से ज्यादा भक्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ वो नियम नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग स्टेजेस। कुछ लोग हैं कि जो धन द्वारा ही भगवत भक्ति को अच्छे से कर पाते हैं, कि धन से यहाँ जा रहे वहां जा रहे, धाम दर्शन और संकीर्तन करवाते हैं या कुछ भी। और कुछ लोग हैं कि जिनको लगता है कि भैया हमारे दिमाग खराब हो जाएगा धन से, तो उन्हें नहीं देते, जो पचा पाता उसको देते हैं। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु संग पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव का साक्षात्कार हो जाता है। जब वे अपने उच्च कुल को या अपने धन को कहाँ लगाते हैं? साधु जनों की संगति में उसका फायदा लेते हैं, अपने धन का अपने कुल का, तो वो भी भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान के वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहारता भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे केसेस भी रेयर हैं, अधिकतर केसेस में इधर उधर ही मति भटक जाती है। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, जब भगवत ज्ञान का अनुशीलन करेंगे तो अभिमान रहित होना, मद रहित होना। अभिमान और मद लगभग एक जैसे ही है। मद होगा तो अभिमान है ही, और अभिमान है तो मद भी है। मद मीन्स नशा, वो अपने, चाहे वो रूप का है चाहे धन का है, वो नशा। और अभिमान जिसको शोबाजी करना कि हम पे तो इतना धन है, हम तो इतने सुंदर हैं, हम पे इतनी विद्या, हम ये जानते हैं, ये सब। अहिंसक ओ अहिंसक होना। और अहिंसा मीन्स केवल यही नहीं कि हम किसी को मार नहीं रहे, हम बकरा नहीं मारते, हम मुर्गा नहीं मारते या अंडा नहीं मारते हैं। अहिंसक मीन्स वैचारिक भी हिंसा होती है। आप किसी को बार बार सुनाते रहो कुछ, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करो, तो वो भी हिंसा के अंतर्गत आए। पर वो वैचारिक हिंसा है, वो डायरेक्ट बॉडी की हिंसा तो नहीं हो रही, पर मानसिक क्लेश तो दे रहे ना लगातार, तो वो भी हिंसा के अंतर्गत आता है। तो जो भगवत ज्ञान का अनुशीलन करेंगे उनमें अहिंसक प्रवृत्ति देखी जाएगी। सहिष्णु, और जहां पे नेसेसरी है वहां पे सहनशील होना। कई जगह जरूरत नहीं होगी सहनशील होने की, कई जगह ऐसी होंगी तो वहां पे नहीं होंगे। सरल, गुरु भक्त तथा आत्म संयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। अब ये नहीं बोला कि घर बार छोड़ देता है, छोड़ देता वाला भी कि कंडीशन तब है जब नेचुरल फीलिंग हो कि अब हमारे लिए यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। जो जोर लगा के छोड़ेंगे तो वो अपने दिमाग में उस घर को साथ साथ ले जाएंगे जहां भी जाएंगे। फिर बोला अनासक्त होना, घर पर भी अनासक्त होकर रहा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें भगवत सेवा में लगे रहने की, और कम इंटरफियर करें अदर्स मैटर में,
तो फिर अनासक्त भाव से भक्ति हो सकती है घर में भी। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। वो यथार्थ रूप से, सम्यक रूप से जिसको बोल सकते हैं, सही रूप में ये समझ पाते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि किस प्रकार से हमें प्रभावित कर रहे हैं, ये है क्या। क्योंकि एक तो हो गया कि हम इनके लिए जोर लगाएं कि इन्हें रोक लें, लेकिन ये संभव नहीं है। ये कि हम इसे समझ लें। जैसे सर्दी आने से हम रोही नहीं रोक सकते कि सर्दी आए ही ना, आए ही ना, सर्दी में बहुत परेशानी होगी, खांसी होगी, ये होगा वो हो गया, लेकिन हम रोक नहीं सकते। और एक हम उसके प्रति अवेयर हो जाए कि कैसे कैसे हमें सावधानियां रखनी है, क्या क्या हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो एक है अवेयरनेस, वही होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रति अवेयर हो जाएंगे। और जितना हम कम एज से इसको प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी जो एज है वो उसको ही कम एज समझ ले, जिसकी जो एज है वो उसमें से ही प्रैक्टिस प्रारंभ करे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि शाश्वत है, व्याधि भी इसके अंतर्गत ही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों होने ही होने, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, ये होना ही होना है। हम इसको एक लिमिट तक वो कर सकते हैं कि दवाइयां ले ली, हम ये कर रहे, प्रिकॉशन कर रहे, ऐसे ऐसे एक लिमिट तक उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन एक लिमिट के बाद तो ऐसा होना ही अनकंट्रोलेबल। उस समय क्या काम आएगा, उस समय काम आएगा हमारा धैर्य, जो हमने आत्मानुशीलन किया इतने लंबे समय से। जब हम समझ पाएंगे कि हाँ दर्द तो हो ही रहा है बहुत तेज, पर हम ये समझ पाए कि भैया दवाई भी इतनी खा लेंगे पर ये ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा प्रारब्ध है वो, और वो परमानेंट चीज है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अगर रियलाइज करते हुए फिर करेंगे हरिनाम कि भैया ये तो होना ही है, तो हरिनाम में मन लगाओ, हरि कथा में मन लगाओ, सेवा में रुचि लो, तो फिर उसको भी कुछ लिमिट तक कम कर पाएंगे। और नहीं तो क्या होगा, पूरा फोकस वही होगा कि एक आदमी बीमार हुआ, पूरे परिवार में हाई तौबा, फिर रात दिन उसका ही हल्ला बज रहा, वो ये भी नहीं सोच रहा कि औरों का भी जीवन है, और अलग अलग एज के उसमें है। तो हर एज ग्रुप का एक अपना वो भी तो होगा, जीवन का एक प्राथमिकता। जैसे बच्चे हैं तो उनके अलग प्राथमिकता। तो फिर तो वो हाय तौबा वाली सीन नहीं होगी। एक बीमार हो गया तो सारे घर में तांडव चल रहा। जिस जिस भी एज ग्रुप की जो स्वाभाविक वो थी वो उनसे हट गए, सब टेंशन में चल रहे। वो नहीं हो पाएगा फिर वो एक्सेस वाला हल्ला गुल्ला। फिर हम समझ पाएंगे कि भैया ये तो होना जरूरी है, ये तो होना ही है। तो जितना हम इसको समझ पाएंगे, पता नहीं आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, पर चलो देखते हैं। जितना हम उसको समझ पाएंगे कि ये जरूरी है, ये होना ही है, बुढ़ापा आना ही है। भले मन नहीं हुआ बूढ़ा, जीभ बूढ़ी नहीं, पर शरीर में शिथिलता आनी है, इंद्रियां शिथिल होनी ही है। तो उसको जो जितना नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेंगे वो दुखी कम होंगे। वरना क्या होगा, जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी, अब तो कम एज में ही शुरू हो गया, कोई ऐसा पर्टिकुलर एज भी नहीं रहेगी कि 50 के बाद, तो कम उम्र से सारी बीमारियां भी शुरू हो गई, एज फैक्टर भी दिखने लग गए। तो जितना हम उसको बस कामली, मतलब वो उसकी शांति से देख पाए इस सीन को कि बुढ़ापा तो देखो आना ही है, हमसे पहले वालों को भी आया ही, वो नहीं चाहते थे बूढ़े होना, वो भी जाना नहीं चाहते थे पर गए वो। तो इसलिए हम उसकी तैयारी करें कि अपने माइंड सेट को ठीक करते जाएं, ताकि हम पीसफुली शरीर को छोड़ पाए। क्योंकि जैसे किराए के घर में तो हमें स्पष्ट ही है ना कि मकान मालिक ने एक दिन खाली करवाना ही है, हमेशा के लिए नहीं है ये, तो हम तैयार ही रहते हैं। तो ऐसे ही जीवन जो शरीर रूपी घर है, इसके प्रति भी धीरे धीरे धीरे, एक दिन में तो होगा नहीं, डेली प्रैक्टिस से होगा। हर चीज को जागृत होते हुए समझ के, जैसे डेली लाइफ में भी कोई भी कुछ होता है तो ज्यादा इमोशनली उस पर रिएक्ट नहीं करना, उसको यथार्थ रूप में समझ पाना कि हाँ ऐसा होता ही है। अगर अलग अलग मनुष्य तो उनके अलग अलग स्वभाव है ही, तो ज्यादा इमोशनली हर्ट भी नहीं होना और ज्यादा इमोशनली वो भी नहीं हो जाना कि बस यही है मेरे सब कुछ, ये तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार करते हैं। समझना होगा कि कोई किसी का प्रैक्टिकली नहीं है। जो हमारे रिलेशन है, अगर हम समझ पाएंगे, दोनों अपोजिट चीजें हैं पर दोनों एक साथ चलेंगी, ये समझ पाना कि कोई किसी का नहीं है, सब ऋण बंधु है। ऐसा समझते हुए भी प्रैक्टिकली अपनी जो जिम्मेदारी है उनको ठीक से कर पाना, और समझ पाना कि पहली जिम्मेदारी अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति है, वो मेरा मेन गोल है। जब मेन गोल पे फोकस होगा तो जो सब गोल्स है ये भी आराम से हैंडल हो जाएंगे। समस्या ही वहीं पे आती है जब हम मेन गोल से भटक जाएंगे। कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख,
अतएव माया तारे देह संसार आदि दुख। जब हम भूल जाएंगे अपने स्वरूप को, जब हम इस शरीर से ही अपना परिचय समझेंगे, हम यही हैं और जो जो इससे रिलेटेड है वही हमारे हैं, तो हम हमको भी परेशान करेंगे और हमारों को भी परेशान करेंगे। जितना हम इस भाव को मजबूत करते गए कि हमारा स्वरूप है जीवात्मा, ये परमानेंट बॉडी नहीं है, हमको बार बार अलग अलग शरीर मिलते हैं, लेकिन गोल एक ही है। जो अर्जुन कहते हैं लास्ट में, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया च्युता, मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी याददाश्त वापस आ गई। तो यही हमारे जीवन का भी डेली जो भी हमारे युद्ध है, जो भी हम करते जा रहे हैं, लेकिन गोल एक ही है, अपनी याददाश्त को बनाए रखना। हमारे जो नित्य स्वरूप है कृष्ण दास से है, इसको अगर हम समझते चलते जाएंगे तो डेली लाइफ में भी कम से कम चिक चिक होगी, कम से कम झंझट होंगे। हम इजीली और बिना इमोशनली हर्ट हुए डिसीजंस ले पाएंगे, व्यवहार कर पाएंगे। हाँ, किसी पे लोड भी नहीं डालेंगे, इमोशनल प्रेशर, इजी होते जाएगी लाइफ। और जितना हम सो कॉल्ड प्यार वाली ऐसी लाइफ बनाते जाएंगे ना, कि मैं इसके लिए इतना मर रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए इतना मरे, मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ ये भी इतना करे, जैसे ये लेन और देन लेन देन सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए किसी को उतना ही दे इतना आपको लगे कि मेरे पास कमी नहीं हो रही, चाहे वो इमोशंस है चाहे पदार्थ है। क्योंकि अगर अपनी लिमिट से ज्यादा दे दिया तो वो दुख बदले में हमें ही होगा। क्योंकि सामने वाला तो इतना नहीं वो कर रहा है ना कि तू इतना देगा तो मैं भी इतना ही दूंगा, तूने 500 रुपए दिए तो मैं 50 और जोड़ के दूंगा, नहीं, उसके पास 100 ही है तो हम उसकी स्थिति नहीं बदल सकते कि उस पे 50 500 50 हो जाए। तो हम उतना ही दें जितने हम रिलैक्स रहे, चाहे वो इमोशंस है, चाहे समय है, चाहे धन है, कुछ भी, चाहे पदार्थ है। धीरे धीरे ऐसे जीवन शैली को प्रैक्टिस कर पाएंगे तो जो हरि भक्ति है उसका लाभ प्रैक्टिकल जीवन में भी ले पाएंगे। चलिए, आज संडे प्रोग्राम भी है तो जाना होगा, प्रभु जी अभी है नहीं, तो फिर आज की कक्षा को यहीं पे विराम देना होगा।